लाहौर के पुराने महल्ले में सुबह का उजाला थपकियों से नहीं, बबू जादूगर के शोर से फैल रहा था। आजा बंदरिया, आजा मेरी जान, जादू करेगा बबू, चमक उड़ेगी धूप में। लोग जमा थे। बबू ने अपना काला रुमाल हुआ में घमाया और मंत्र पढ़ा, चिप चिप चपीरा, बंदरिया बने हेरा। बंदरिया अछली और सीधी बबू के कंधे पर चढ़ गई। लोग तालियां बजा रहे थे। इसी दौरान महले की दूसरी गली में रोमान हाथ में किताब लिए बैठा था। एक तरफ इसकी बहन फारिया स्कूल जाने की तैयारी कर रही थी, दूसरी तरफ माँ महूश सलाई मशीन पर सर झुकाए बैठी थी। अम्मा, कल रात जो ख्वाब आया अजीब सा था। महूश ने नजर उठाए बगैर कहा, पतड़, ख्वाबों का मतलब निकालने वाला बंदा हम में से कोई नहीं, असल बात दिल में क्या चल रहा है। रोमान खामोश हो गया। इतने में दरवाजे पर फराज आया। ओए रोमान, चल, बबू जादूगर ने नया कमाल कर दिया है, बंदरिया को नाच नचवा रहा है। रोमान हिंसा, ओ यार, तू हर बात पर पागल हो जाता है। फराज ने संजीदा होकर कहा, नहीं, एक बात और भी है, तेरी गली में कल रात एक ट्रक आया था बगैर नंबर प्लेट के। रोमान का चेहरा सख्त हुआ। ओह, मैं भी खड़ा था छत पे, अजीब सा लग रहा सी। इधर शो खुर्शीद नवाज अपने थाने में कमर पर हाथ रखे सोच में डूबा खड़ा था। खबो, रिपोर्ट लेके आओ। खबो एक फाइल हाथ में ले आया, मगर दरवाजे से आते ही गिर पड़ा। ओ साहब जी, फिर घटने लग गया जमीन से। खुर्शीद ने फकरा मारा, तू रिपोर्ट दे या हड्डियों का एक्सरे? बगा ने फाइल उठाई और जोर से कहा, साहब, ट्रक की खबर सच निकली है। गोदाम नंबर 6 में घसकर देखा, पुरानी इसलहे की बोरी मिली है। खुर्शीद ने आंखें सकड़ते हुए कहा, ये सब कुछ लाहौर वच किसे बड़े खिलाड़ी दी चाल लग दी है। महले में बबू जादूगर अब बंदरिया के साथ एक नया शो कर रहा था। अब बबू का जादू दिखेगा, हो जाएगा बिजली का धमाका। बबू ने मंत्र पढ़ा, बिजली बिजली चमक चमक, बबू बने बिजली दा थमक थमक। लेकिन बिजली का बल्ब बजने की बजाय एक धवासा निकला और बंदरिया गुस्से में बबू को थप्पड़ मार के नीचे कूद गई। लोग हंसने लगे। बबू ने टोपी सीधी की और गराया, बबू हारा नहीं, बंदरिया चली, लेकिन जादू यादू बाकी। रोमान अपने दोस्त फराज के साथ गली से गुजरते हुए कुछ सोच रहा था। यार, तूने सोचा ये ट्रक किथों आया? फराज बोला, ओ भाई, मेरी सोच तो कल बंदरिया के कदमों में दफन